नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स पर। दोस्तों, क्या आप भी बिहार की आगामी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? तो आज ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के 20 महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण सवाल। राजगीर की पहाड़ियों में पाए जाने वाली चट्टानें मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल ईरा और संरचना से संबंधित है? सवाल एक बार देख लें फिर से कि राजगीर की पहाड़ियों में पाई जाने वाली चट्टानें मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक और संरचना से संबंधित है? ऑप्शन ए है टर्सरियर काल की परतदार चट्टानें, ऑप्शन बी है धारवाड़ काल की क्वार्टजाइट और शिष्ट चट्टानें, ऑप्शन सी है विंध्यन क्रम की बलुआ पत्थर चट्टानें और ऑप्शन डी है चतुर्थक काल की जलोढ़ निक्षेप। तो इसका जो सही जवाब है वो है धारवाड़ काल की क्वार्टजाइट और शिष्ट चट्टानें। धारवाड़ काल की जो ये चट्टानें हैं यह बिहार के दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें आप नालंदा, मुंगेर, गया जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत पहाड़ियों की है, जिसे प्री कैम्ब्रियम काल या धारवाड़ काल की है, जो काफ़ी पुरानी और कठोर है। चलते हैं अगले सवाल पर कि राजगीर के गर्म जल कुंडों में ब्रह्मकुंड का तापमान सबसे अधिक रहता है। इसका तापमान लगभग कितना दर्ज किया जाता है? ऑप्शन ए 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले सवाल पर। राजगीर मुख्य रूप से 5 पहाड़ियों से घिरा है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजगीर की इन 5 पहाड़ियों के समूह में शामिल नहीं है? इसे आप देख लेंगे कि कौन सा शामिल नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए वैभवगिरी और विपुलगिरी, ऑप्शन बी रत्नगिरी और उदयगिरी, ऑप्शन सी सोनगिरी और ऑप्शन डी पीर पहाड़ी। तो इसका जो सही जवाब है वो है पीर पहाड़ी। पीर पहाड़ी मुंगेर में स्थित है। बाकी ये जो पहाड़ियाँ हैं ये राजगीर में स्थित है। इन 5 पहाड़ियों का आप नाम याद रख लेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। जैन धर्म के 20वें तीर्थकार भगवान मुनि सुब्रतनाथ का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ये जो 20वें तीर्थकार थे मुनि सुब्रतनाथ, इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पावापुरी या ऑप्शन डी चंपा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी राजगिरी। चलते हैं अगले सवाल पर। बिम्बिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक द्वारा स्थापित औषधालय और बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के लिए निर्मित जीविका मरण वन विहार के अवशेष राजगीर में किस पहाड़ी की तलहटी में मिले हैं? ऑप्शन ए वैभवगिरी, ऑप्शन बी गृद्धकूट पर्वत, ऑप्शन सी सोनगिरी या ऑप्शन डी रत्नगिरी। इसका जो सही जवाब है वो है गृद्धकूट पर्वत। गृद्धकूट पर्वत के मार्ग के पास जो तलहट्टी थी उसी में यह जो विहार था वो स्थित था। चलते हैं अगले सवाल पर। हर्यक वंशीय शासक बिम्बिसार की हत्या कर अजातशत्रु ने राजगीर में एक नया दुर्ग बनवाया। अजातशत्रु के काल में राजगीर की किस पहाड़ी पर किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं या मिले हैं? ऑप्शन ए रत्नगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी वैभवगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी विपुलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी उदयगिरी पहाड़ी। इसका जो सही जवाब है वो है वैभवगिरी पहाड़ी। वैभवगिरी पहाड़ी में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। बिहार प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में किस वर्ष से पूरी तरह कार्यात्मक हुई? आप इस सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि ये जो बिहार पुलिस अकादमी है ये किस वर्ष से कार्यात्मक हुई? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018 या ऑप्शन डी 2021। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 2018। 2018 से यह कार्यात्मक हुई थी। देखते हैं अगले सवाल को। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष राजगीर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष राजगिरी उत्सव के नाम से हुई थी? ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी 1991, 1995 है ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी है 2000। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1986। इस समय के तत्कालीन सीएम बिंदेश्वरी दुबे के कार्यकाल में यह राजगीर उत्सव के नाम से हुई थी। देखते हैं अगले सवाल को कि राजगीर में स्थित प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप किस पहाड़ी पर स्थित है? राजगीर में जो विश्व शांति स्तूप है यह किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए वैभवगिरी, ऑप्शन बी विपुलगिरी, ऑप्शन सी रत्नागिरी, ऑप्शन डी उदयगिरी।
तो राजगीर का जो ये प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप है यह रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। देखते हैं अगले सवाल को कि राजगीर के किस स्थल को भगवान बुद्ध का पसंदीदा निवास स्थान माना जाता है, जहां उन्होंने कई उपदेश दिए थे। ऑप्शन ए है गृद्धकूट पर्वत, ऑप्शन बी है मणियार मठ, ऑप्शन सी है जरासंध का अखाड़ा, ऑप्शन डी सोन भंडार। तो इसका जो सही जवाब है वो है गृद्धकूट पर्वत। गृद्धकूट पर्वत बुद्ध के पसंदीदा निवास स्थान थे। देखते हैं अगले सवाल को कि राजगीर में स्थित मणियार मठ का संबंध प्राचीन काल में किस संप्रदाय या पूजा से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी नाग पूजा और महाभारत कालीन इतिहास, ऑप्शन डी आजीवक संप्रदाय। इसका जो सही जवाब है वो है नाग पूजा और महाभारत कालीन इतिहास का। चलते हैं अगले सवाल पर। जैन धर्म के इतिहास के अनुसार भगवान महावीर ने अपने जीवन के कितने वर्षावास राजगीर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बिताया था। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 1। इसका जो सही जवाब है वो है 14। महावीर के जो जीवन का सबसे ज़्यादा वर्षावास था वो 14 था, जो इन्होंने राजगीर क्षेत्र में के आसपास क्षेत्रों में बिताया था। चलते हैं अगले सवाल पर कि राजगीर महोत्सव का आयोजन सामान्यतः किस महीने में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि राजगीर महोत्सव का आयोजन सामान्यतः किस महीने में होता है। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी है अक्टूबर, ऑप्शन डी है दिसंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है दिसंबर, ऑप्शन डी। देखते हैं अगले सवाल को कि राजगीर के इतिहास के संदर्भ में जेठियन स्थल का क्या महत्व है। ऑप्शन ए यहाँ जरासंध का महल था, ऑप्शन बी यहीं पर राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को पहली बार स्वागत किया था, ऑप्शन सी यह मौर्य काल का मुख्य सैन्य शिविर था और ऑप्शन डी यह प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यहीं पर राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को पहली बार स्वागत किया था। देखते हैं अगले सवाल को कि महावीर के राजगीर की पहाड़ियों में स्थित लखवार या लोहानी गुफाओं का संबंध मुख्य रूप से किस काल से जोड़ा जाता है। इसे एक बार फिर से देख लें कि राजगीर की पहाड़ियों में स्थित लखवार या लोहानी गुफाओं का संबंध मुख्य रूप से किस काल से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल या ऑप्शन डी गुप्त काल। इसका जो सही जवाब है वो है मध्यपाषाण काल। देखते हैं अगले सवाल को कि राजगीर के ऐतिहासिक मलेमास मेले को बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष राजकीय मेला का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2023 या ऑप्शन डी 2025। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 2023। चलते हैं अगले सवाल पर। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का निर्णय हर्यक वंश के किस शासक ने लिया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी नागदशक, ऑप्शन डी मुंड। इसका जो सही जवाब है वो है उदयन। देखते हैं अगले सवाल को कि राजगीर स्थित तपोवन स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध के ध्यान लगाने के लिए, ऑप्शन बी सल्फर युक्त गर्म पानी के स्रोतों और औषधीय स्नान के लिए, ऑप्शन सी जरासंध के अखाड़े के लिए या ऑप्शन डी सम्राट अशोक के शिलालेख के लिए। इसका जो सही जवाब है वो है सल्फर युक्त गर्म पानी के स्रोतों और औषधीय स्नान के लिए। देखते हैं अगले सवाल को कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में सबसे पहले जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था। बिहार भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1950। 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया था। देखते हैं अंतिम सवाल को, जो बिहार के विकास में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले आधुनिक बिहार के निर्माता और राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री कौन थे। कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी कृष्णवल्लभ सहाय या ऑप्शन डी अब्दुल बारी। तो ये इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये 20 सवाल थे आपके लिए। साथियों, ये 20 सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका अगला पार्ट भी लेकर आएँ तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।